नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज़। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल में मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिहार के तत्वाधान में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड प्रबंधन से 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज हुआ। जी हां, पटना से सनोवर खान के साथ पंकज गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज जहां बिहार में बहार है, पर बिजली मिस्त्री मानव बल का हाहाकार है। इस पंक्ति का पूर्ण तथ्य इस प्रकार से स्पष्ट है कि बिहार में जहां बिहार सरकार ने जनताओं से यह वादा की थी कि बिहार के सभी जिलों के गांव-गांव में बिजली पहुंचाएंगे, वह वादा अब लगभग पूरा हो चुका है। पर अब बिजली 20 से 22 घंटे तक लगातार रह भी रही है और अब नीतीश सरकार ये ताल ठोक कर कह रही है कि मैंने जनता से किए गए वादे को पूरा कर लिया है। पर सरकार को काम करने वाले मिस्त्री व बिजली मिस्त्री व उनके परिश्रम व उनके लगन का ख्याल जरा सा भी नहीं। वो मरते हैं या जीते हैं, उनके भरण पोषण कैसे हो, इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। ऐसे इस सरकार को अगर बिजली चाहिए, घर की रोशनी चाहिए, तो इस पारिश्रमिक पर ध्यान आकृष्ट कराना अत्यंत आवश्यक होगा। अगर ये सभी बिजली मिस्त्री समय पर अपना काम ना करे तो बिहार में अंधकार ही अंधकार नज़र आएगा। इसी 21वीं सदी में सरकार की नीति जनताओं के लिए अभिश्राप बनने का काम कर रही है, जिसके कारण सभी सरकारी कंपनी, रेलवे, हवाई जहाज, बिजली सभी निजीकरण में बेचे जा रहे हैं। तो वहीं उसमें काम कर रहे कर्मी व मजदूरों को भी सरकार जान लेने पे तुली है। आपको बता दें कि बिहार में कुल विद्युत कर्मी लगभग 10,000 से भी ज़्यादा हैं, जो अपने प्राण न्यौछावर कर रात दिन जनता की सेवा व जनता व व्यापारों को बिजली देने का काम व उनकी दुरुस्त करने का काम करते हैं। वहीं कुछ जिलों में 1500 से अधिक कर्मी को इन निजी कंपनियों ने व बिजली कंपनियों ने हटा दिया है। उनकी रोजी रोटी का ख्याल अब भगवान ही भरोसे है। उन सभी बिजली मिस्त्री का भरण पोषण पर सरकार ने सेंध मार दिया है। इन सभी बातों को लेकर 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। वहीं पटना में इस प्रकार की आंदोलन व सभी जिलों में इस प्रकार की आंदोलन अब भयावह रूप पकड़ रही है। यहाँ तक कि बिजली कर्मी ये कहने को तैयार हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले कुछ दिनों में ही वह बिजली जो कंटिन्यू हमारे घरों को रोशनदान पहुँचाती है, हम पंखे व एसी में सोते हैं, वह हमारा व्यापार चलता है, वह सभी ठप हो जाएगा और हम सभी अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर आइए जानते हैं कि यहाँ के आंदोलनकारी किस प्रकार का विचार रखते हैं और सीधे दो हाथ नीतीश सरकार से करने को तैयार हैं कि नीतीश सरकार हमारे आवाज़ सुने, अन्यथा हम सभी अपने घरों के साथ आपके दरवाजे पर आ खड़े होंगे और आपके व्यापार व आपकी जो जनता है और स्वयं आपके जो बंगले हैं उनकी भी बिजली कट होगी और आप स्वयं इस भरण पोषण का पालन करने को मजबूर होंगे। तो आइए हम बात करते हैं आंदोलनकारियों से। इतिहास रहा है तो हम लोग विद्युत कर्मी डटने वालों में से है और निसंदेह ये भविष्य की पीढ़ी के लिए लड़ाई है, ताकि आने वाले वक्त में भी किसी भी विद्युत कर्मी और सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार इतना हद तक घुस गया है कि आज न्यायालय जो संवैधानिक संस्था थी, उस न्यायालय में श्रम कोड का सीधा उल्लंघन हो रहा है। और 1 अप्रैल से एक और नया आयाम शुरू होने जा रहा है। नया श्रम कानून ला दिया गया है, जहां 16 घंटा ड्यूटी की वैधता प्रदान की जाएगी और वेतन को कम किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे श्रमिकों को बोझिल किया जा रहा है, उनके श्रमों को पूंजी के माध्यम से चूसने का एक नया हथकंडा अपनाया जा रहा है। यानी सरकार अपनी कारगुजारियों को, अपने ठेकेदारों को, दलालों को आगे करके एक फेस शील्ड दलाल को खड़ा करके आए सरकार सीधा हमारी मांग सरकार से है कि इन अवैध रूप से हटाए गए विद्युत कर्मियों को वापस लीजिए और अवैध रूप से जो हटाने के लिए बाध्य थे, जो
जो पदाधिकारीगण थे, CMD, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, नहीं तो समझिए जो 5,000 का ड्यूटी करते हैं वो व्यक्ति, 5 लाख उनसे घूस मांगा जाता है और कहा जाता है कि 5 लाख रुपया दोगे तभी तुम इस पद पे बना रहोगे। तो 5,000 कमाने वाला 5 लाख कहाँ से जाएगा? विद्युत कर्मी और नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, ये कहीं ना कहीं जमीर का प्रश्न है कि 5,000 कमाने वाला जहाँ कमरतोड़ महंगाई है, जहाँ पूरा परिवार चलाना पड़ता है, जिस समाज की शिक्षा 5,000 के विद्युत कर्मियों से 5 लाख की उगाही करवाते हैं और पूरे सरकार को इसी तंत्र पर चलवाने की कोशिश करते हैं। तो ये विद्युत कर्मी कहीं ना कहीं अपने जायज मांगों को लेकर के, और जब तक ये मांग को पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम अपने आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे। ये कान खोल के सुन ले, क्योंकि इसलिए कहा जाता था क्योंकि हम लोग 3 दिन से बैठे हैं धरना पर, लेकिन फिर भी सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया है मिलने। तो भेज किसको रहा है? तो विजिलेंस को भेजता है, जासूस को भेजता है। नीतीश कुमार जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप क्या ताका झाकी जासूसी करवा रहे हैं? और आप आइए, अगर आप में हिम्मत है आप आइए, आप मसलों को हल कर दीजिए। यहाँ आइए, हमारा मैक इस्तेमाल करके कह दीजिए कि हम आइए, हम जो गलत किए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आप सबको समायोजन किया जाता है। लेकिन इतना हिम्मत आप में नहीं है, हम जानते हैं। पूरे बिहार में कितनी संख्या है आपकी? पूरे बिहार में 10,000 मानव बल है टोटल। इन 10,000 लोगों के साथ लगातार आए दिन शोषण होते रहता है। मुकदमा कितने ऊपर? मुकदमा अभी किसी पे नहीं हुआ है, बाहर किया जा चुका है। बाहर अभी 1500 लोग पूरे बिहार में बाहर है, जिनकी वापसी की मांग को लेकर किया जा रहा है। और उसके बाद वापसी करने के बाद उनका वेतन अल्प वेतन होता है, उनको बोनस नहीं, ओवर टाइम 15 घंटा 18 घंटा काम कराया जाता है। नंगे तार को छूते हुए मर जाते हैं तो मुआवजा नहीं मिलता है, हॉस्पिटल का खर्चा नहीं मिलता है, सब भ्रष्टाचार की वेदी पे चढ़ जाता है। तो समझिए, जो व्यक्ति आपको 2 बजे रात के जाकर लाइन बनाने जाता है, उसके साथ आप ऐसी नैतिकता का घोर अपमान कर रहे हैं कि आपका बाल बुतरू मच्छर में न सोते, गर्मी में न सोते। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी बातों को मानिए और जानिए, क्योंकि ये बिहार को रोशन करने वाले हैं। इनका घर आप किसी भी कीमत पर अंधेर मत कीजिए, नहीं तो पूरा बिहार अंधेर हो जाएगा। इस बात को मान लीजिए नीतीश कुमार जी, आपसे नम्र निवेदन है। मेरा संदीप कुमार नाम हुआ, प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा प्रवक्ता। जो वादा किए हैं और घर घर बिजली कर्मी में पहुंचाने का काम किए हैं, तो उस बिजली कर्मी को आपको अधिकार देना पड़ेगा। उस बिजली कर्मी को अपने अधिकार से वंचित जो है उसको इंसाफ देना पड़ेगा, तभी न्याय के साथ विकास होगा और तभी आपके इंसाफ जो है पूरे बिजली विभाग के कार्यक्रम में कार्यकर्ता और मानव बल जो भी है उसको जो है हम लोग न्याय दिला पाएंगे। इस बंधुआ मजदूर को रोकने के लिए आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि पूरे बिहार के बिजली विभाग में जो भी मानव बल है उसका शोषण हो रहा है। यह जो है काम मिस्त्री का और जो काम लेबर का और काम लिया जाता है मिस्त्री का, और जो है और मुआवजा जब है न्यूनतम मजदूरी दिया जाता है 5 से 7 हज़ार। अभी बताइए कि 5 से 7 में बच्चे का पढ़ाएगा या कि जो है अपना जो है भरण पोषण करेगा? और इस महंगाई के युग में ये 5 से 7 हज़ार में किन का जो है भला हो पाएगा? ये कम से कम जो है नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो है जब तक जिंदा है अपना बपोती मान लिए है, ये कुर्सी हमारा कभी कोई नहीं ले सकता है। तो कम से कम आपके शासन तंत्र में यदि ये खेल हो रहा है तो उनको कौन देखेगा? पूरे बिहार जो है त्राहिमाम है, हर कर्मचारी जो है पटना गर्दनी बाग में आने का काम करते हैं, लेकिन आपके जो है मंत्री, आपके पदाधिकारी यहाँ तक देखने के लिए नहीं आते हैं कि किस ढंग से जो है यहाँ पे रह रहे हैं, किस यदि 4 बजे तक यदि हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो चरणबद्ध आंदोलन से जो है हम जो है पूरे बिहार के बिजली विभाग जो है लाइन में ठप करने का काम करेंगे। और साथ ही जो है बिहार के मुख्यमंत्री के आवास पे जो है भूमंत्री जो आंदोलन प्रदर्शन का काम करेंगे और धरना देने के काम करेंगे। चाहे हमें जेल जाना क्यों ना पड़े, चाहे हमें अपना जो है लाठी क्यों नहीं खाना पड़ेंगे, लेकिन हम जो है पूरे बिहार के मानव बल को जो इंसाफ दिला करके रहेंगे। नॉर्थ बिहार महामंत्री पप्पू कुणाल।